देश पर हुआ है बड़ा आतंकी हमला और इस बड़े हमले से जुड़ी बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है और ऐसे में एबीपी न्यूज 3 बड़े सवाल उठा रहा है। पहला सवाल, क्या युद्ध ही पाकिस्तान का इलाज है? दूसरा सवाल ये कि क्या मोदी जी के हाथ बंधे हुए हैं, आखिर क्यों बंधे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ? और तीसरा सवाल, घुसपैठ की सजा आखिर किसे मिलेगी? उरी हमले को लेकर देश गुस्से में है। हर तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। सरकार भी लगातार बैठक कर रही है। पीएम मोदी ने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ बैठक की है। सबसे पहले बड़ी बातें आपको दिखाते हैं। तो देश पर बड़ा हमला हुआ है। उरी हमले पर पीएम के साथ गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की बैठक हुई, जो अब से कुछ ही देर पहले खत्म हुई। पाकिस्तान को सौंपे जाएंगे उरी हमले के सबूत। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पाकिस्तान को भारत सबूत सौंपेगा। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बोला है कि सोच समझकर ही कार्रवाई की जाएगी। तो पाकिस्तान के खिलाफ सोच समझकर कार्रवाई की जाएगी। कल उरी हमले में 17 जवान शहीद हुए थे। 4 आतंकी भी जवाबी कार्रवाई में मारे गए थे। शहीदों के जो परिवार वाले हैं, उन्होंने सरकार से बदला लेने की मांग की है। तो शहीदों के जो परिवार वाले हैं, उन्होंने ये सरकार से मांग की है कि पाकिस्तान से इस हमले का बदला लिया जाए। और इस बड़े हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर बैठक हुई और ऐसे में एबीपी न्यूज इस बड़े हमले के बाद अहम सवाल उठा रहा है। वो सवाल हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। उरी आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री निवास पर जो बैठक हुई, उसके बाद ये खबर निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे निर्देश दिए हैं कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान को अलग थलग किया जाएगा, उसी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। उरी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर अब से कुछ ही देर हुई बैठक खत्म हुई और इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्देश। राजन सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। राजन, क्या अपडेट है? देखिए, बैठक खत्म हो गई। 1.5 घंटे चली बैठक और उस 1.5 घंटे की बैठक के बाद ये तय किया गया है कि एक तरीके से पाकिस्तान को राजनयिक तौर पर अलग थलग करने के लिए तमाम कदम उठाए जाएंगे, जिससे कि ये दुनिया के तमाम देशों को ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान किस तरीके से भारत में न सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि पाकिस्तान की सेना की तरफ से आतंकी भेजे जा रहे हैं। जो सामान बरामद किए गए हैं उसमें कई ऐसे सामान है और ग्रेनेड है जिस पर पाकिस्तान सेना की मार्किंग है। तो ये सबूत न सिर्फ पाकिस्तान को दिए जाएंगे, बल्कि दुनिया के उन तमाम देशों को बताया जाएगा कि किस तरीके से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान। साथ ही घुसपैठ की स्थिति में भारतीय सेना बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है और घुसपैठ कर चुके आतंकियों के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के पीओके की सीमा में अंदर घुसकर अभी सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकार के बारे में ये कहा जा रहा है कि सरकार के सामने में और प्रधानमंत्री के सामने में तमाम जो रोड मैप रखे गए थे ऑपरेशंस के, उस पर रखा गया है, लेकिन उचित समय पर उस पर भी फैसला लिया जाएगा। लेकिन पहले पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश के तौर पर यूएन जनरल असेंबली में भी जब सुषमा स्वराज भाषण देंगी, तो उस दौरान जो गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कल कहा था कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, तो उसी आधार पर, उसी रणनीति के आधार पर पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग भारत यूएन जनरल असेंबली से भी कर सकता है। जी राजन, लेकिन आखिर किस तरह भारत दबाव बनाने में कामयाब होगा? क्योंकि जैसा आपने कहा, यूएन जनरल असेंबली का मौका है, सुषमा स्वराज वहां पर बोलेंगी। अमेरिका ने भी इस आतंकी हमले की निंदा की, यहां तक कि ब्रिटेन ने भी ये कहा कि वो इस लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। तो किस तरह के समर्थन की उम्मीद की जाए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से? नकारने या उसको इनकार करना कोई मायने नहीं रखता है। सब चीज सामने में आ चुका है, इसलिए पाकिस्तान क्या रिएक्शन करता है उस पर अभी ज्यादा हम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। आरोप लगा रहे भारत का टैक्टिक्स है सर। इसमें टैक्टिक्स देखिए, इसमें ज्यादा बयानबाजी नहीं करना चाहिए। अभी जो कदम उठाएंगे वो देख करके उठाएंगे, सब कुछ में को ध्यान में रखते हुए, इसलिए इसको ज्यादा बयानबाजी करना इस वक्त ठीक नहीं है। लेकिन पठानकोट के बाद फिर से ये घटना लगातार नहीं, इसमें जो भी निर्णय होगा वो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी सबके सलाह मशवरा के बाद में
आपको क्या जो भी देखने को मिलेगा उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से इस उरी का जो हमला हुआ है, हमारे 17 लोगों के जो जाने गई हैं, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा बयानबाजी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें देश को एकजुट होकर के इस कार्रवाई में जो भी होगा उसके लिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए जो करना है वो कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन उसमें बयानबाजी करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। सर, सिक्योरिटी एक्सपो में आप आए हैं, किस तरीके से देखते हैं सिक्योरिटी? क्योंकि वेपन्स की कभी कभार ये होता है कि फोर्सेस के पास जो वेपन्स है वो पुराने हो गए हैं, नई टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं है सिक्योरिटी फोर्सेस का, तो किस उम्मीद से करते हैं कि उन पुराने वेपन्स के साथ आप किसी सरहदों की सुरक्षा कर पाएंगे? आज का जो ये इंडिया इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपो है, ये बहुत